अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार युवा प्रकोष्ठ के बैनर तले जिला स्तरीय युवा सुपर 100 कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन BSKD पब्लिक स्कूल सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार पांडे समेत विशिष्ट अतिथियों ने मां गायत्री, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर की शुरुआत गुरु वंदना, मातृ वंदना और गायत्री मंत्र से हुई। संगीतज्ञ अशोक विश्वकर्मा ने भक्ति गीतों से पूरी वातावरण को भाव विभोर कर दिया। जिले के सभी प्रखंडों से पहुंचे सैकड़ों युवाओं और महिलाओं ने इस शिविर में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि SDM संजय पांडे ने युवाओं को मोबाइल के दुरुपयोग से बचने की सलाह देते हुए कहा, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया आदि सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन इसके कारण युवाओं का समय और ऊर्जा नष्ट हो रही है। ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी जैसे लत ने शिक्षा और करियर पर बुरा असर डाला है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मविकास और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। प्रांतीय युवा सदस्य सुरेश कुमार ने कहा, युवा भाग्य नहीं कर्म पर विश्वास करें। जोश और उत्साह से भरे युवा ही समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जिला समन्वयक विनोद पाठक ने कहा, आने वाले समय में संस्कारी और गुणवान युवाओं की जरूरत होगी। युवा स्वावलंबी होंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। शिविर में कई वक्ताओं ने अनुशासन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गायत्री परिवार के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला युवा समन्वयक वीरेंद्र सोनी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विनोद पाठक ने दिया। अवसर दिया। आज गायत्री परिवार के तत्वाधान में जो एक दिवसीय युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो उसमें प्रांतीय जो प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है गायत्री परिवार का, उसके जो हमारे अतिथिगण आए हैं, सबसे पहले तो वो हमारे लिए आदरणीय हैं। वैसे सभी आदरणीय हैं, लेकिन अतिथि देवो भव, वो हमारे मेहमान के रूप में आए हैं। उनकी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे सारे अतिथियों को सादर प्रणाम। और जो इस परिवार से जुड़े हुए सभी लोग हैं, एक एक व्यक्ति की उपस्थिति को प्रणाम। जो हमारे जिले के विभिन्न मंडलों से, विभिन्न प्रखंडों से प्रतिनिधित्व करते हुए आए हुए हैं, उनकी उपस्थिति रेखांकित करता हूँ। हमारे जो सारे चेहरे तो परिचित ही हैं, चाहे वो आदरणीय अदुक्त जी चले गए अभी संजय जी हैं, तिवारी जी हैं, हमारे विवेकानंद पांडे जी बैठे हैं, उपाध्याय जी बैठे हैं, तमाम सारे लोग हैं। जो आज का कार्यक्रम है, जो थीम है वो है युवाओं को लेकर के। क्या यहाँ से हमारे जो प्रशिक्षक आए हैं वो उनको मार्गदर्शन देंगे, उनको एक रास्ता दिखाएंगे। तो मैं यहीं पर मुझे एक जवाब मिल जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ये गमला है, गमला में ये युवा पौधा है। अब ये इस युवा पौधा का भविष्य इस गमले में जो मिट्टी है या उसमें जो तत्व है उन पर निर्भर करेगा। निर्भर उस पर भी करेगा कि इसको कितना प्रकाश और वायु और जो पानी है वो कितना सतत रूप से मिलता है। इसकी आकार पर भी निर्भर करेगा, कितना इसका आकार है। अगर इतना ही आकार रहेगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो यही इसी गमले का रूप आप मान सकते हैं गायत्री परिवार को, जो बहुत व्यापक है, बहुत गहराई तक उसकी जड़ें हैं, सनातन है, और जो है उससे कुछ ना कुछ हमारे युवाओं को प्रतिदिन सीखने को मिलेगा। जैसे इस पौधे को नित्य पानी चाहिए, इसी प्रकार से इस गमले से देश के युवाओं को नित्य पोषक तत्व मिलते हैं। और मुझे लगता है जो आज का अगर आंकड़ा देखें, आज का मतलब वर्तमान का, तो हमारे देश में 1 अरब 43 करोड़ लोग हैं जो जनसंख्या है। उसमें आप लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि 2/3 लोग युवा हैं। तो बहुत बड़ी संख्या होती है। 66 और 67% के आसपास युवा हैं। युवा का डेफिनेशन पता है, 35 साल और उससे नीचे। उस दृष्टिकोण से मैं भी युवा से बाहर निकल गया, युवा नहीं हूँ, लेकिन जो वास्तव में युवा हैं 35 साल से नीचे के लोग, वो 2/3 लोग हैं। उसमें भी 50% लोग ऐसे हैं जो 25 साल या उसके नीचे हैं। देश 29 साल के नीचे, मतलब हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, संख्या में तो है ही सबसे बड़ा, परसेंटेज वाइज भी सबसे बड़ा युवा देश है। ऐसे में युवाओं को लेकर के प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना निश्चित रूप से हमारे गायत्री परिवार, उनके सभी पदाधिकारी, उनके युवा प्रकोष्ठ, सभी का एक बहुत बहुत साधुवाद का कार्य है। और
मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे करके मैं फिर आप लोग से विदा लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे 4 प्रखंड में जाना है और 4 बजे तक लौटना भी है। यहाँ भी एक कार्यक्रम है, मुझे मेराल, मझाओ, बर्डिहाओ, कांडी, चारों जगह जाना है। कुछ कार्यक्रम है, कुछ कहीं जांच भी करना है, कहीं छापेमारी भी करना है। डिफरेंट काम होते हैं एसडीएम के। तो लेकिन उसका ये भी एक काम था, ये अति महत्वपूर्ण काम था, यहाँ पहले आना जरूरी था। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जमशेदपुर में आपके शहर में नगर आयुक्त था, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी में, और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास सर के साथ उनके कैंप ऑफिस में उनका काम देखता था। अब मेरे लिए किसी भी विद्यालय में एडमिशन कराना बहुत बड़ी बात नहीं थी, जो मैं दूसरों की पैरवी करता था या खुद पूरे शहर का प्रथम नागरिक था। मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं, जिस स्कूल में चाहता है बच्चे का एडमिशन हो जाता है। अब मैंने जब उसमें देखा कि एक स्कूल वहाँ सो कॉल्ड नंबर 1 है, बट वहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा ही वहाँ ज़्यादा प्रेफर की जाती है। एक विद्यालय था, मैं दोनों का नाम नहीं लूँगा, एक विद्यालय था वो औसत दर्जे का था, लेकिन वहाँ संस्कार और हमारी सनातन की जड़ों के बारे में ज़्यादा बताया जाता था। मेरे बच्चे भी पढ़ने में ठीक थे। हमारे वहाँ के डीसी साहब ने भी कहा कि मेरा बेटा भी वहाँ पढ़ता, वहाँ डालिए। डीओ साहब बोले कि अरे आपके निशान लिखने से तुरंत बोल देते हैं, नहीं कराया। मैंने कहा मुझे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे संस्कार भी चाहिए। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ नहीं कराया, जो एक औसत दर्जे का विद्यालय था, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा सिखाया जाता था, बहुत अच्छी चीजें। तो वही जो गमला है, इस गमले को चयन करना महत्वपूर्ण है। हमारे युवा है जो यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, उसका अनुपालन करेंगे, अपने जिंदगी में उसको अपनाएंगे। आज का युवा वीडियो गेम में भी समय निकाल सकता है, ऑनलाइन जुआ खेलने में भी समय निकाल सकता है, गप्पे करने में भी निकाल सकता है, और देश के बारे में सोचने में भी निकाल सकता है, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये नहीं सिर्फ अपने में सोच रहे हैं, आप देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। भाई देश की अगर माइक्रो यूनिट है तो व्यक्ति है। अगर आप हर व्यक्ति अच्छे के लिए सोचेगा तो अपने आप देश हमारा, जैसे वो है ना अपना जो नारा है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, या हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो वो चीज हमारे युवाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा आज देश जिस मुकाम पर है, निश्चित रूप से पूरे दुनिया में डंका बज रहा है हमारे देश का, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपको भी उतना तैयार रहना होगा, उतना आपको मनन करना होगा, आत्मावलोकन करना होगा कि हमें किस प्रकार से जाना है, हमें नाहक की समय बर्बाद करना है, कि हमें अपने समय के एक एक पल का सदुपयोग करते हुए न केवल अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करना है। ये आज यहाँ से हम लोग सीख करके जाएंगे। हमारे जो दूर दूर से प्रशिक्षक आए हैं, अलग अलग जिलों से झारखंड के, उनकी एक एक लाइन को, उनके इवन यहाँ तक कि उनके एक एक शब्द को आप लोग पूरे गौर से सुनेंगे, मुझे पूरी आशा है। पुनः मैं पूरे परिसर से विनम्रता के साथ मैं अनुमति चाहूँगा, और मुझे निकलना है यहाँ, और आपने बुलाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।